केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई जनसभाएं की हैं। कल बांकुरा में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जिन्हें इस पर हंसना है उन्हें हंसने दो। आज अमित शाह कोलकाता के काली मंदिर पहुंचे और एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिससे बंगाल की परंपरा आहत हुई है। आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। अमित शाह का दूसरा दिन का सफर पश्चिम बंगाल में सुबह से शुरू हो गया। वो गए थे दक्षिणेश्वर मंदिर, जो सबसे जागृत काली मंदिर है। फिर उन्होंने जाके मिला, यही हमें खबर है, अजय चक्रवर्ती से, जो पश्चिम बंगाल के बहुत ही माने जाने क्लासिकल सिंगर है। और फिर कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद। वैसे उन्होंने मैसेज तो कल दे दिया बांकुरा में। एक इंडोर मीटिंग, क्लोज्ड मीटिंग में उन्होंने कह दिया है बीजेपी बंगाल को कि उन्हें 200 सीट पश्चिम बंगाल में चाहिए। अमित शाह काफी कुछ उन्होंने कहा उस मीटिंग में। एक था कि आप पश्चिम बंगाल बीजेपी जोश से ना काम ले, सिर्फ होश से भी ले। और दूसरा उन्होंने कहा कि 2018 में उन्होंने जब कहा था कि पश्चिम बंगाल पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी को 22 सीट मिलेंगे तो लोग हंसे थे, बीजेपी के लोग भी हंसे थे। लेकिन बीजेपी को 18 सीट तो मिले, 2-4 और मिल जाते। अगर 2000-3000 वोटों का व्यवधान न होता तो 200 का टारगेट असंभव नहीं है। तृणमूल तो ये सुन के हंस पड़ा। सौगत रॉय एमपी तृणमूल के, उन्होंने कहा ये दिवा सपना है। बीजेपी के पास न काडर है, न मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है, और प्रधानमंत्री का जो करिश्मा वो कम होता जा रहा है, मिस्टर सौगत रॉय का कहना था। और वो बिहार इलेक्शंस में रिजल्ट में रिफ्लेक्शन उसकी मिलेगी। इस बार अमित शाह का आना, उससे जरूर पश्चिम बंगाल में पोल ब्यूगल बज चुका है। तृणमूल अब तक कुछ ठंडा ही है, कोई एक्टिविटी नहीं है पोल फ्रंट पे जो हमें दिखाई दे रही है। बीजेपी को शायद जल्दी जल्दी अपना इलेक्शन का काम शुरू करना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक देना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कैंपेन का शुरू। डीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया।